पाकिस्तान लगातार एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी बीच 12वें दिन भी पाक सेना ने सीमा पर फायरिंग की है। पाकिस्तानी चौकियों से गोलीबारी की गई। कुपवाड़ा, बारामूला, पूंछ में फायरिंग की गई तो राजौरी, मेंढर और नौशेरा में भी गोलीबारी की गई है। तो सुंदरबनी और अखनूर के आसपास के इलाकों में फायरिंग की गई। तो छोटे हथियारों से पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग की। भारतीय सेना ने पाक फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं और 12वें दिन भी लगातार एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया है। कुपवाड़ा, बारामूला, पूंछ में फायरिंग की। राजौरी, मेंढर और नौशेरा में भी गोलीबारी की है। साथ ही सुंदरबनी और अखनूर के आसपास के इलाकों में भी फायरिंग की गई है, जिसका भारतीय सेना ने पाक फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो देखिए, ये वही इलाके हैं जहां पर कल भी सीज फायर का उल्लंघन किया गया था और परसों भी सीज फायर का उल्लंघन किया गया था और आज भी इन्हीं इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। तो पाक की नापाक हरकत और 12वें दिन भी नापाक हरकत पाकिस्तान की जारी है। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि कहां-कहां और कब-कब सीज फायर का पाकिस्तान ने उल्लंघन किया है। तो 25 और 26 अप्रैल को कुपवाड़ा में, साथ ही 26-27 अप्रैल को कुपवाड़ा, बारामूला, 27-28 अप्रैल को कुपवाड़ा, बारामूला में। तो 26-27 और साथ ही 27 और 28 इन तीनों ही तारीख पर कुपवाड़ा और बारामूला में सीज फायर का उल्लंघन किया गया। साथ ही 28-29 को कुपवाड़ा, पूंछ, बारामूला और 29-30 अप्रैल को कुपवाड़ा, पूंछ, बारामूला। तो 1-2 मई को भी कुपवाड़ा में ही, पूंछ में, बारामूला में। साथ ही 3-4 मई को भी कुपवाड़ा, पूंछ, बारामूला, साथ ही राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर में सीज फायर का उल्लंघन किया गया। तो 4 से 5 मई को कुपवाड़ा, बारामूला, पूंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर में। तो 5-6 मई को भी इन्हीं इलाकों में सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। और देखिए, पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विकास अब्रोल मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विकास, आज एक बार फिर 12वें दिन सीज फायर का उल्लंघन क्या क्या है पाकिस्तान की तरफ से? बिल्कुल, देखिए, आज 12वें दिन लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया गया और कहीं ना कहीं पिछले 12 दिनों में 50 से ज्यादा जगहों पे सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। पाकिस्तान की बौखलाहट, पाकिस्तान की घबराहट साफ साफ देखी जा रही है। वो डर चुका है, हिंदुस्तान से उसे डर रहता है कि कहीं भारत रात में हमला ना कर दे। जब अंधेरा हो, ऐसे में वो लगातार सीज फायर कॉलिशन करके अपने आप को सेफ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि भारत अब जो है उसकी इस कायराना हरकत का जवाब जरूर देगा और भारत इसका बदला लेकर ही रहेगा। चाहे वो जितनी मर्जी सीज फायर पॉलिसी को तोड़ दे, चाहे जितनी बार मर्जी वो हमला करे, लेकिन जब भारत ने कार्रवाई करनी है तब पाकिस्तान के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। बिल्कुल, पाकिस्तान के पास जवाब नहीं है। पाकिस्तान की बौखलाहट ही है विकास, क्योंकि देखिए, भारत ने जब से सिंधु जल संधि को स्थगित किया, उसके बाद से चिनाब नदी का पानी भी रोका गया। तस्वीरें भी सामने आई कि किस तरीके से सियालकोट के इलाके में चिनाब नदी का पानी रोकने से वहां पर सूखा पड़ा है। अब ऐसे में पाकिस्तान की बौखलाहट तो देखना लाजमी ही है। विकास जी बिल्कुल, देखिए, किशनगंगा बगलियार प्रोजेक्ट सलाल का जब पानी रोका गया तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की फसल जो है इस पर जो वहां पे लगी है वो सबके सब बर्बाद होने के कगार पे है। पाकिस्तान को समझना होगा कि भारत के साथ चल के ही उसका फायदा है, क्योंकि भारत से कई चीजें हैं। सिर्फ उसको पानी से उसकी सिर्फ फसल ही नहीं, उसकी बिजली भी इसी से बनती है, उसकी इंडस्ट्री जो है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जितनी भी है वो भी इसी से चलती है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ वो समझौते रद्द करता है तो उसका नुकसान पाकिस्तान का खामियाजा पाकिस्तान को ही भुगतना पड़ेगा। हालांकि वाटर स्ट्राइक तो हो चुकी है, उसके बाद एयर स्पेस बंद हो चुकी है, पोस्टल जो लिंक्स थे वो खत्म हो चुके हैं। पोर्ट्स पे जहां पर हमारे जहाज या उनके जहाज आते थे, जो समुद्री जहाज आते थे, वो बंद हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को नुकसान इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि पाकिस्तान के पास देखिए पैसा तो है नहीं है। पाकिस्तान खुद जो है भीख मांग के गुजारा कर रहा है। ऐसे में जो एयर स्पेस बंद की, जो एयर स्पेस के दौरान उसको जो जहाज वहां से निकलते उसको जो किराया मिलता था, उसके पोर्ट्स पे जो वहां पर शिप्स रुकते थे उसका किराया मिलता था, वो भी पैसे लगभग बंद हो चुके हैं। उसके पास नया साजो सामान खरीदने के पैसे नहीं है, बिजली बन नहीं रही,
फसल उग नहीं रही, तो ऐसे में पाकिस्तान की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में आप देखेंगे जी। पाकिस्तान की खुद ही अंदर रिवोल्ट का शुरू हो चुका है। कई ऐसी खबरें आ रही हैं, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हम कर सकते, लेकिन ऐसी कई खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान की आर्मी में ही और पुलिस में ही कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल बलूचिस्तान, गिलगिस्तान। विकास, इसको लेकर देखिए खबरें सामने आई, कुछ पेपर्स भी लीक हुए हैं जिसमें उनके सैनिकों ने रिजाइन किया है, ऐसी खबरें हैं। लेकिन क्या ये सही है? और सही है तो पाकिस्तान को ये बहुत बड़ा झटका है। मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया विकास।